शनिवार की शाम मुंबई में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सियासत और सिनेमा दोनों की दुनिया में हलचल पैदा कर दी। मंच के सामने कुर्सी पर बैठे थे सलमान खान, सामने थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत। सवाल अपने आप खड़ा हो गया, मजबूरी या फिर सोच? आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों गए सलमान? वजह चौंकाती है, क्योंकि कहानी सिर्फ मौजूदगी की नहीं, संकेतों की भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में सलमान खान की मौजूदगी किसी औपचारिक न्योते तक सीमित नहीं लगी। उनके साथ फिल्म मेकर सुभाष घई, गीतकार प्रसून जोशी सामने बैठे थे। तीनों ने पूरे ध्यान से मोहन भागवत का भाषण सुना। कैमरे बार बार सलमान खान पर टिके रहे और हर फ्रेम के साथ चर्चाएं तेज होती गईं। क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ था? मोहन भागवत ने अपने संबोधन में भारत की पहचान पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू ही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हिंदू किसी खास रस्म, पूजा या समुदाय का नाम नहीं है। ये जीवन दृष्टि है जो सबको साथ लेकर चलती है। उनके शब्दों में हिंदुत्व किसी पर कुछ थोपने की सोच नहीं है, बल्कि साथ साथ रहने का भरोसा है। न पूजा बदलने की बात, न भाषा या रहन सहन बदलने की जरूरत। ये सुरक्षा और एकता का भाव है। भागवत ने यह भी साफ किया कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है और न ही सत्ता पाने की लालसा रखता है। संघ सीधे राजनीति में शामिल नहीं है, भले ही उसके स्वयंसेवक अलग अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चलने वाली चर्चाओं पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अलग है और संघ अलग है। ये बयान मंच पर बैठे लोगों के साथ साथ देश भर में सुना गया। उन्होंने भारत के बंटवारे की बात भी की। कहा कि धर्म के नाम पर हुआ विभाजन देश के लिए एक बड़ा सबक था। हिंदू भाव को भुला देना उस टूट का कारण बना। इसके बावजूद भारत में इस्लाम, ईसाई धर्म आज भी मौजूद है। टकराव हुए लेकिन देश एकजुट रहा। उनके मुताबिक हिंदू मुस्लिम एकता कहना ही गलत है, क्योंकि हम पहले से एक समाज और एक संस्कृति का हिस्सा हैं। इसे हिंदुत्व कहें या भारतीयता, सब भाव वही है। संघ की भूमिका को लेकर कई भ्रांतियों पर भी बातचीत हुई। भागवत ने कहा कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। रूट मार्च और लाठी अभ्यास अनुशासन का प्रतीक है, न कि कोई सैनिक तैयारी। संघ देश में चल रहे सकारात्मक प्रयासों को मजबूती देने पर फोकस करता है, स्वदेशी को मजबूत करने की बात करता है। उन्होंने दुनिया से जुड़ाव को भी काफी ज्यादा जरूरी बताया, लेकिन जबरदस्ती के टैक्स या टैरिफ के खिलाफ चेतावनी भी दी है। परिवार और समाज पर उनकी बातों ने माहौल को और गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा कि परिवारों में बातचीत जरूरी है ताकि नई पीढ़ी नशे या आत्महत्या जैसे रास्तों पर ना जाए। नागरिकों को सोचना चाहिए कि वो देश के लिए कितना समय दे सकते हैं। सही और शांति से रहने की ताकत को जगाने की जरूरत है। ऐसे मंच पर सलमान खान की मौजूदगी सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं थी, ये उस भारत की तस्वीर थी जहां सिनेमा, संस्कृति और विचार एक ही हॉल में बैठकर संवाद कर रहे थे। मजबूरी का सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि सलमान खान आमतौर पर ऐसे आयोजनों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इस बार उनकी चुप मौजूदगी ने बोलने का काम किया है। यही वजह है कि ये मौजूदगी चौंकाती है, क्योंकि यहाँ ना अभिनय था, ना बयानबाजी, सिर्फ सुनना था। और कभी कभी सबसे बड़ा संदेश वही होता है। अब सलमान खान इस इवेंट में क्यों शामिल हुए ये वही बता सकते हैं, लेकिन उनके इस इवेंट में शामिल होने से देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या वो आरएसएस के करीब जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.